जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता ये सभी आपकी सेवा करते हैं। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं। एक लोटा उन्हें जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर देखते सबको एक ही नजर से। उस दयालु के दिल में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैठे सोह काम रिपु कैसे, तेरे शरीर शांत रस जैसे। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। लंकेश पर ऐसी दाया, सारी लंका को सोना बनाया।
के दिल में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर ओम नमः शिवाय। 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 पार्वती जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव शिव। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम।
स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रिपीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भालिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाद्धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा स्पृशद् विचित्र कल्पयोर्भुजङ्ग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम् पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी जान पिया आदर अति कीना बाम भाग आसन हर दीना जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधिना। हे
के राशि, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी मानते हैं, तो हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। आप भी तो सदैव राम राम का जाप किया करते हैं। क्या ये वही राम है जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं? हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। मैंने जो कुछ भी आपसे पूछा है, मुझसे कुछ भी छिपा कर मत रखिएगा। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। नाथ धर्यो नरतन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहो वृष के तू। हे नाथ, तो उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, मुझे समझाइए। अवश्य। जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हे देवी, जब जब पाप, अनाचार और अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब भगवान श्री हरि अनेक रूप धारण करके भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं। पार्वती, प्रभु के जन्म लेने के कई कारण होते हैं। इनमें से एक दो कारणों का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा। हे देवी, एक बार देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप परब्रह्म परमात्मा को भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। परंतु प्रभु, नारद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्होंने प्रभु को श्राप किस कारण से दिया? हे देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख। प्रभु जिसे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ, हम तुम्हें
प्रभु का ये संपूर्ण चरित्र अपनी योग माया के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाते हैं। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 प्रभु नारायण 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 नारायण। जैसे भी जो हो सकता है सब अच्छे के लिए ही होता है। पार्वती, इस संसार में हर विभिन्न प्रकार के पार्वती, इस संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी वास करते हैं। हर एक की कामना के अनुसार प्रभु उसके मनोवांछित वर को प्रदान करते हैं, जैसी जिसकी कामना। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान, योग और साधना के द्वारा व्यक्ति को, मानव को अपना कल्याण अवश्य कर लेना चाहिए। पार्वती, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि भगवान श्री हरि के भजन के सिवा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो सिर्फ हरि का भजन। और मानव जहाँ पर जैसी बुद्धि लगाता है उसी के अनुसार उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आज आपका आगमन किस कारण से हुआ, और आज आप बड़े प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। भोलेनाथ जी प्रणाम। आयुष्मान भव। शंकर ये सुना भोलेनाथ जी, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूं। नवीन समाचार? ऐसा क्या समाचार है देवर्षि? हे भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटियों में जा पहुंचा। वहां का सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे मन में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। सो भोलेनाथ जी, मैंने कुछ दिनों के लिए अपने आराध्य देव के निमित्त समाधि लगा ली। फिर जानते हैं भोलेनाथ जी क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? नारायण नारायण। मेरी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को यह भय हुआ कि कहीं मैं उनका सिंहासन ही ना छीन लूं। तो इसलिए उन्होंने रंभा, मेनका, उर्वशी और जानते हो भोलेनाथ जी,
मेरी तपस्या खंडित करने के लिए इनके साथ कामदेव को भी भेजा। और जानते हो भोलेनाथ जी फिर क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? वो मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाया। और फिर अंत में त्राहिमाम त्राहिमाम कहता हुआ मेरे चरणों में आ गया। इन्हीं चरणों में प्रभु। और मैंने भी उसे सहज क्षमा कर दिया। मैंने ठीक किया ना भोलेनाथ जी? अति उत्तम। बाबा भोलेनाथ जी, बस भोलेनाथ जी। बिनवो मुनि तो बस भोलेनाथ जी, यही नवीन समाचार सुनाने के लिए मैं आपके सम्मुख आया। अति उत्तम नारद जी, अति उत्तम। पर देवर्षि, आपने जो कथा हमें सुनाई है, भूल करके भी वो कथा भगवान श्री हरि से ना सुनाना। और अगर ये प्रसंग आ भी जाए तो आप अपनी बात को अवश्य छिपा लेना, इसी में आपका कल्याण है। अच्छा भोलेनाथ जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तथास्तु। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कितनी ईर्ष्या भरी है भोलेनाथ जी के मन में। खुद तो कभी कामदेव पर विजय प्राप्त न कर सके, और जब मैंने नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त की तो कहते हैं ये प्रसंग जाकर भगवान विष्णु को ना सुनाना। अब तो मैं अवश्य सुनाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल।